और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट और पहले दिन से ही सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। जिस दिन घटना हुई उसका कोई चित्र भी है ऐसा? राम भगवान बने तो कार्यक्रम में राम बने राम बना वो चल रहा है व्हाट्सएप में है अपने पास। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना के पीछे क्या क्या है उसकी जांच होनी चाहिए। एक होनहार बालक, धार्मिक बालक, रोज सवेरे शिव जी को जल चढ़ाकर भोजन करता था, स्कूल के मंदिर को मेंटेन करता था, स्कूल की प्रेयर कराता था। मैंने कहा कोई चित्र दो, तो राम बना था, ऐसा राम जी के रूप में उसका चित्र मुझे दिखाया। उस बालक की हत्या हुई। यह हत्या करने वाला जो है उसके पास में चक्कू था, पिता ने खरीद के दिया था। चक्कू चलाना आता था, कहाँ मारना है, मार के कैसे घुमाना है, ये प्रशिक्षण था। मैं समझता हूँ कि जिसने चक्कू खरीदा, दिया उसको, जिसने प्रशिक्षण दिया और जिस विचारधारा ने उसके मन में जहर घोला, उन सबको इस अपराध का एक्कम्प्लिस माना जाना चाहिए। एक व्यापक जांच होनी चाहिए और मनों में जो जहर घोला जाता है धर्म के आधार पर, जो जहर बच्चों के द्वारा बच्चे की हत्या के रूप में प्रकट होता है, उसकी जांच होकर के सब लोगों को दंड मिले। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद मुकदमे की निगरानी करेगी। कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल है कि वो बच्चा जिसने मारा है वो 16 साल से ज़्यादा का है, सर्टिफिकेट में उम्र ठीक नहीं है। वकील देख रहे हैं कि क्या मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए बात हो सकती है, उसके आयु का निर्धारण करने के लिए। जो कुछ भी हो सकता है वह सब करेंगे, परिवार के साथ खड़े होंगे, उनके सुख और दुख के भागी बनेंगे। पर पिछले दिनों में ऐसी 4 से ज़्यादा घटनाएं इस क्षेत्र में हुई हैं जिसमें अपराध करने वाले की आयु नाबालिग बताई गई है। क्या इसके पीछे कुछ सोच है? क्या योजना है? क्या ये नाबालिग जिहाद का एक चरण है? इस पर भी विचार होकर के, ठीक से इन्वेस्टिगेशन होकर के पर्याप्त और बड़ी कार्रवाई होगी, तब तक विश्व हिंदू परिषद इन चीज़ों की निगरानी करेगी। इस परिवार के साथ में हमारी सहानुभूति है, अपना परिवार जैसा इसको मानेंगे और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उनके साथ खड़े रहेंगे। देव की माता जी शुरू से बड़ी दुखी मन से यही बात कर रही है कि न तो उदयपुर के कन्हैया कांड के आरोपियों को अभी तक कोई सजा मिली, सख्त सजा, न देव को मिलेगी, उनको विश्वास नहीं है। ऐसा किसी कानून में परिवर्तन की संभावना आप चाहते हैं? एक कानून की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी, उसने तो अपना अपराध स्वीकार ही किया था, उसने अपना मुकदमा लड़ा ही नहीं था, पर प्रक्रिया पूरी हुई थी। कन्हैया की जिसने हत्या की है, हम सरकार से कहेंगे कि वो मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। सरकार इसके लिए मूव करे, क्योंकि ऐसी हत्या के इतने दिन बाद भी न्याय न हो पाना ये अशांति भी उत्पन्न करता है, प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है। मैं उनकी माताजी के प्रश्न से सहमत हूँ। आपने अभी नाबालिग जिहाद की बात की, तो क्या अभी जैसे आपकी विचारधारा की सरकार दोनों तरफ मानी जाती है, तो नाबालिग जिहाद को लेकर किसी तरह के कानून की डिमांड आप करेंगे? हम लोग जरूर इस विषय का अध्ययन करेंगे। अभी 16 साल का बच्चा होता है तो उसके ऊपर तो कुछ अपराधों की प्रक्रिया वही है जो तरुणों की है, पर इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, खास तौर पे जो उस अपराध को करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जैसे इस केस में वो पिता जिसने चप्पू खरीद के दिया और बैग में रखा, उनको बराबर का अपराधी माना जाए। ऐसे संशोधनों पर हम विचार करेंगे। एक विषय और चल रहा है भाई साहब, देश में अभी कोलकाता रेप कांड का बहुत
मसला बढ़ा हुआ है। बंगाल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और ये भी सुना कि हिंदुओं को और बांग्लादेश से बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक हिंदू प्रताड़ित है। इस पर आप क्या कहें? जो कलकत्ता का रेप कांड है, मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं लज्जित इसलिए हूँ कि जिस सरकार पे ये जिम्मेवारी थी कि जल्दी एफआईआर होकर कार्रवाई हो, और उस कॉलेज के उस समय के प्रिंसिपल और बाकी अधिकारी वो सब के सब लीपापोती में लगे थे। पहले कोशिश की गई कि उसको आत्महत्या घोषित किया जाए। 11 घंटे के बाद में एफआईआर हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा है कि वो जज बनने के पहले लंबे समय तक वकील थे। उनके 40 साल के जीवन में ऐसे एक भी घटना नहीं हुई जिसमें रेप और मर्डर की एफआईआर इतनी डिलेड हो, और उसके बाद में एक भीड़ को भेज करके सारे सबूतों को नष्ट करने का प्रयत्न हुआ, सफल प्रयत्न हुआ। मैं समझता हूं कि बंगाल सरकार को कंप्लिसिट माना जाना चाहिए। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालती है, मुख्यमंत्री है, वो आंदोलन और मांग कर रही है। वो किससे मांग कर रही थी? ये तो उन्हीं की सरकार का कर्तव्य था कि तुरंत एफआईआर होती, पूरी जांच होती, और 2 दिन के अंदर पुलिस कहती कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है। इसके बजाय सारे सबूत मिटाए गए, और अभी भी इस तरह की एक नैरेटिव बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक सेक्सुअल मैनियाक उसका अकेले का काम है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि ये नहीं हो सकता। उसके साथ में समूह बलात्कार हुआ है, इसके मेडिकल प्रमाण है। हम विश्वास करेंगे कि सीबीआई सब मुश्किलों के बावजूद इसकी तह तक जाएगी, और उन सब लोगों को जो इस कांड के दोषी हैं हम फांसी के फंदे पर देख सकेंगे। धर्मांतरण का एक बड़ा अभी इतना ही करेंगे।